नमस्कार दोस्तों, आज डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आज आपको इनकी शॉर्टकट बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर आपको ए इनवर्स निकालने को आता है या ए स्क्वायर या ए की पावर 2000 या ए की पावर 20 कुछ भी वैल्यू निकालने को आती है तो उसको हम फास्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ठंडी वाला माहौल है बाहर, इसलिए घर में रहें और सेफ रहें और ओढ़ पहन कर रहें। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में सवाल एग्जाम में कैसा आता है और डिटरमिनेंट में क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको छोटा सा डिटरमिनेंट बताता हूँ कि आप एग्जाम में डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। सुनिएगा, डिटरमिनेंट आया ए, यहाँ पर आया मैट्रिक्स 2, 3, 4, 8 और आपसे उसने बोला है कि फाइंड करके बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोला है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो भाई साहब डिटरमिनेंट ए जैसे ही आप लगाओगे, सारणिक जैसे ही लगाओगे तो ये जो डंडे थे ना आसपास ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो देखिए 2, 3, 4 और 8। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे 2 × 8। ओके, हम सीख रहे हैं डिटरमिनेंट, इसलिए बीच में आएगा डिफरेंस, इसका मतलब माइनस। आगे बढ़ाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 × 4, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आएगी 2, 8 + 16, 3, 4 = 12। आंसर कितना आएगा भाई साहब? 4। ओके, ये आप सब बच्चों को ध्यान होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि भैया 12th है और ये तो ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को याद होगी, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट की। 3/3 का डिटरमिनेंट शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है, बात को समझिएगा, और नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, किसे बताएंगे। सवाल कैसा आया? सवाल ऐसा है डिटरमिनेंट का, ए 1 2 3 2 2 1 1 0 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है भैया। एक 3/3 के डिटरमिनेंट में, एक 3/3 का डिटरमिनेंट है, उसमें 3 सब डिटरमिनेंट होते हैं। ये काम की बात है, समझिएगा कैसे। ए, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं लिखूंगा 1, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 2, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा 3, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लगाऊंगा। ये डिटेल है इसकी, जो आप लोगों ने सीखी भी होगी। तो एक बार शॉर्ट बताता हूँ, जब 1 रहेगा तो आप 1 पे जाओगे तो ये पूरा हिसाब बराबर। ठीक है, पूरा रो और पूरा कॉलम गायब। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 2 0 1 1। ओके, जब आप 2 पर जाओगे, इस 2 पर, तो भाई साहब ये पूरी रो गायब और ये पूरा कॉलम गायब। सीधा वाला कॉलम होता है और ऐसी हॉरिजॉन्टल रो होती है। तो भैया मैं क्या करूंगा, यहां बचेगा 2 1 1 1 2 1 1 1। ओके, यहां तक भी क्लियर है। आगे जब हम 3 पर जाते हैं तो भाई साहब इस 3 के साथ हम छुपा छाई खेलेंगे, इसे छुपा लेंगे, तो ये पूरी रो गई और पूरा कॉलम गया। क्या बचा? मेरे पास बचा 2 1 2 0। क्या बचा? 2 1 2 0। यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से स्पीड से, जब मैं 1 के थ्रू सॉल्व कर रहा था तो 2 0 1 1 बचा। जब मैं 2 के थ्रू सॉल्व कर रहा था तो 2 1 1 1 बचा। और जब मैं 3 के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 2 1 2 0 2 1 2 0। ओके, अब बात करते हैं साइन की, कि इसमें साइन क्या लगाना है। तो साइन हमेशा ऐसा चलेगा, प्लस माइनस प्लस। क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो भैया यहां लगेगा प्लस, यहां लगेगा माइनस, और यहां क्या लगेगा? प्लस। अब बात करते हैं सॉल्व करने की, इसलिए मैंने भी आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया। इसका क्रॉस इससे 2 1 जा 2, बीच में आता है माइनस। इसका क्रॉस इससे कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे क्या बचा मेरे पास? -2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 3, यहां बचेगा 2 0 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा भैया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आएगा 2। तो मेरे पास आंसर क्या आया? ध्यान से देखिएगा, यहां बचा केवल मेरे पास 2।
ब्रैकेट के बाहर 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा माइनस का 2। तो क्या बचा? 2 1 जा 2, -2, -2, 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? माइनस का 6 आया। ठीक है, बोले सर इसमें ट्रिक क्या बताई आपने? ये तो हमको आता है, ये तो हमको धर्मेश सर ने पहले ही सिखा दिया। सही है ना? तो भैया शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। आंसर आया -6। ओके, चलिए सुनिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं। हम क्या करें, ध्यान से देखना, हम क्या करें, मेरे पास लिखा 1 2 3, मैं पहले एक बार सवाल लिख लूं। 1 2 3, 2 2 1 1 0 1, ये मेरा सवाल था, ये मेरा सवाल था। अब करना क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, नहीं दिखता हो कभी तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। 1 2 3 2 2 1 1 0 1, ये भैया मेरा सवाल था। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। करना ये है, ये आगे की जो 2 रो थी, 2 कॉलम थे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको सिंपल पीछे रिपीट कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। समझिएगा, 1 2 2 2 1 0। क्या करा मैंने इसको और इसको यहां पर रिपीट कर दे, देखो इसको यहां पर, इसको यहां पर। ठीक है, सिर्फ दोनों को रिपीट करा। ये जो 2 कॉलम थे इनको उठा के बीच वाले कॉलम को छोड़ के इधर वापस से मैंने रिपीट किया है। अब भैया अब क्या करना है, तो आप नोटिस करिएगा सॉल्व कैसे करना। अच्छा, ये सारी पिक्चर डिटरमिनर पड़ी हुई है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका क्या था इसमें, तो देखिए ध्यान से, ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये लिख दिया, प्लस एक बार अगर समझ गया तो बहुत स्पीड से सवाल होगा। बात समझना भैया, है ना, शानदार चीज बता रहा हूं। ठीक है, 2 1 जा 2, ऐसे आगे चलो, 2 1 जा 2, प्लस ऐसे आगे चलो, 3 2 जा 6, और 6 का 0 में कितना आया? 0। बोलो आया कि नहीं आया? 3 कॉलम मैंने ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब बीच में लगाना है माइनस, बीच में क्या लगाना है? माइनस। अब इधर से ऐसा ऐसा यूं, ये 3 2 जा 6 प्लस 1 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, और 1 का 0 में करा कितना आया? 0। प्लस आखिरी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ध्यान से देखना है, शानदार चीज है, एक बार पल्ले पढ़ना चाहिए बस खाली, उसके बाद तो मजा ही मजा है मोहब्बत में कैसा। माइनस का 6 माइनस का 4, गाना गाने में लगा लेते हो मुझे तुम। माइनस का 6 और माइनस का 4, देखो 4 से 4 गया, आंसर कितना आया? आंसर आया माइनस का 6। बोलो हाँ या ना, टेक्निक समझ में आई कि नहीं? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको मैं एक सवाल और करके बताता हूँ स्पीड से। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने की शानदार ट्रिक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए हटा रहा हूँ। एक सवाल लिया मैंने, एक सवाल ये है मेरा कि यहाँ पर मैंने लिखा है डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ मैं, तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, दिख रहा है ना? ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया? नहीं गया। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 2 3 1 1 0 2 0 2 3। बोले साहब इसको सॉल्व करना है, आपको 1 वर्ड में आ गया। इसको सॉल्व करना आपको किस में आया? 1 वर्ड में आया। तो भैया मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करूँगा मैं, तो देखना ध्यान से, 2 3 1 1 0 2 0 2 3, ये ऐसे ही लिखना है। सुन लो, बाद में मत बोलना हाँ कि नहीं बताया। 2 1, ये 2 ये 1, 3 0, ये 3 ये 0, ये 1 2, ये 1 और ये 2, ये लिख दिया मैंने ऐसा कैसे। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मुझे सॉल्व करना है इसको। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? ये हटा दूँ भैया, ये मैंने हटाया। अब क्या बचा मेरे पास? सुनिएगा ध्यान से, कैसे करना था? यहां से चलना था, यूं यूं, ये लो 0 हुआ। 3 2 का मल्टीप्लाई 0 में करा 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करा कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है, ये माइक तो सही लगा है ना? हाँ लगा है। ठीक है, आगे आगे क्या करना है? बीच में प्लस, प्लस के बाद 2 1 जा 2 प्लस
जीरो का करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो, अरे बहुत स्पीड से होगा, एक बार सीखने की देरी है। अब यहाँ से चलना है, इधर से, इधर से, ये चाहो तो उधर से आ जाओ, आपकी मर्जी, हम तो यूँ चलते हैं। यहाँ आया कितना, यहाँ 0 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया ना। शानदार सांप सीढ़ी बन रही है, देखो अच्छा ध्यान से आप, एक नंबर सांप सीढ़ी। इसके बाहर ऐसी दीवार और बना दो तो बाउंड्री बन जाएगी। ओके चलिए, क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, और ये 9 और 8 कितना होता है, जमाने को पता है 17 होता है। 17 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 15 बचा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, आई ट्रिक समझ में? तो 1-2 बार घर पे खुद प्रैक्टिस करना, आपका सवाल जल्दी आ जाएगा। ओके, अपन नया सवाल सीखते हैं। इन्वर्स निकालना मैंने सिखा दिया था, इन्वर्स निकालना मैंने सिखाया था। अब मैं 3/3 का इन्वर्स फास्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, उसके पहले छोटे छोटे 2-2/2 के इन्वर्स में निकालना सिखाता हूं आपको, तो ध्यान से देखना और समझना। ओके चलिए, हटा रहा हूं इसे मैं, इसकी शॉट ले लीजिएगा आप। भैया सवाल आया मेरे पास सवाल आया ए बराबर आया मेरे पास, मैट्रिक्स में आया 2 3 1 2, 2 3 1 2। और भाई साहब इसने मुझसे क्या पूछा पता है, इसने मुझसे पूछा है बोले कि आप ए इनवर्स निकालो, इसका क्या निकालो, ए इनवर्स निकालो। ये आपकी एनसीईआरटी के सवाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं मन से नहीं ले रहा हूँ, अभी आपको बता दूँ। इसने ए इनवर्स पूछा और इसके साथ साथ क्या पूछा पता है, आल्सो फाइंड ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर कितरो, ऐसा पूछ लिया है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, ये पूछ ले। इसके और में भी इसने लिखा है, बोले भैया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल कितना, 0, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ए इनवर्स कितना होगा, या ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ना, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू पूछता तो ये प्लस का आई उधर चला जाता, काहे का बनता, माइनस का बनता, ठीक है। अब ये हुआ क्या, सवाल तो दिए ही सर, इसमें करा क्या हमने, तो ध्यान से देखना, हर डिटरमिनेंट में चाहे वो 2/2 का हो या 3/3 का हो, उसमें टेक्निक फिट रहती है। बताता हूँ क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से देखना। एक शानदार चीज लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। सवाल रहेगा ऐसा, फिक्स है क्या भैया, फिक्स है। मैं आपके सामने टेक्निक लिख देता हूँ, कैसा, अगर मान लो आपके पास ए बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, तो ये किसके बराबर होता है, तो देखो ध्यान से, ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, ए प्लस डिटर्मिनेंट ABCD आई बराबर कितना, 0। अगर आपने टेक्निक सीख ली ना तो माँ की कसम आपको मजा आ जाएगा, आप खुद को बोलेंगे हाँ यार सवाल तो समझ में आ गया सर। क्योंकि अगर कोई बच्चा IIT JEE तैयारी कर रहा है तो उसमें भी आएगा ये, ठीक है। और अगर 1 वर्ड वगैरह में आता है 12th में तो मोलचाई मोजा, है ना। अगर अपन इस सवाल की बात करें, इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ, इसकी शॉट आप ले लेना, कॉपी पे लिख लेना। सवाल क्या था, ए स्क्वायर माइनस 4i। अगर अपन इसकी बात करें और इसको हटाएं तो आप नोटिस करो, अगर मैं इसको लेकर चलूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसने क्या बोला था पता है, इसने बोला था ए और डी का टोटल, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ए और डी का टोटल। हाँ तो ठीक है, तुम इन दोनों का टोटल कर दो ना देवता, 2 और 2 कितना होता है, 4 है, आया 4 है। फिर यहाँ पे इसने लगाया प्लस, ये ले तू भी प्लस। फिर इसने क्या बोला था, इसने बोला था ABCD का डिटरमिनेंट। हाँ तो डिटरमिनेंट सॉल्व करा तो मुझे आता है, कैसे आता है, 2 2 जा 4, याद आया, 4 माइनस 3 1 जा 3, और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के बाहर, आई फॉर आइसक्रीम। सीधी सी बात है, दुनिया को पता है, अब उसमें बताऊँ कि आई फॉर क्या होता है, ठीक है। तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर कितना, 0। बात क्लियर हो गई। अब उसने मुझसे क्या पूछा था पता है, उसने मुझसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर क्या होता है। तो ऑब्वियसली आप बोल दो कि प्लस का आई उधर गया, प्लस का आई उधर गया, काहे का बना, माइनस का। तो ये क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, समझ में आया बात को, तो नोटिस कर लो, ठीक है। अपन नया सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है। याद रखना टेक्निक, ये इस डायगोनल का टोटल 2 और 2
4 और दोनों का डिटरमिनेंट 2 2 जा 4 3 1 जा 3 सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब अपन एक काम और कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो इसका इन्वर्स निकालने का बोलता, देखो भैया 3/3 का इन्वर्स निकालना है तो ये चीज़ सीखो पहले, है ना। मैं उसकी ट्रिक भी बताता हूँ। 3/3 का इन्वर्स निकालने पहले हम 2/2 का इन्वर्स निकालना सीखते हैं। तो इसकी ट्रिक समझ में आ गई आपको। अब आप समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन ऐसा, कैसा, इसका इन्वर्स बाकी है, मैं बता रहा हूँ अभी, रुकिएगा आप। नहीं आप बोलो सर 32 धीरे से निकल गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा a बराबर क्या लिखा पता, 5 2 7 1, 5 2 7 1। तो भैया इसके लिए रिलेशन कौन सा ट्रू होगा, क्या पूछेगा पता है, रिलेशन कौन सा ट्रू होगा। एग्जाम में कैसे ऑप्शन देता पता है, एग्जाम में दिया A B C D, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कुत्ता, D फॉर डॉग, ठीक है। C फॉर कैट होती है भाई, कुत्ता थोड़ी होता है, ठीक है। कैसा दिया उसने, A² माइनस, यहाँ लिख दिया 6A, ठीक है। और यहाँ क्या आ सकता है मेरे पास, 5 7 दूनी 14 मतलब 9, माइनस का 9i बराबर 0, A² माइनस का 6a प्लस 9i बराबर 0, A² प्लस का 6a माइनस का 9i बराबर 0, A² माइनस का 6a और प्लस का 9i बराबर 0। देखो भैया ये आपकी 12th की एनसीईआरटी में पढ़े हुए सवाल है, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, हमको ट्रिक याद हो गई। बोले सर यहाँ पे तो A² आएगा और यहाँ पे इन दोनों का टोटल, तो 5 और कितना हुआ 6a, A² के बाद क्या आएगा, A आएगा, A² के बाद क्या आएगा, A आएगा, तो 6a। उसके बाद डिटर्मिनेंट के साथ डॉट में कौन, ये तो खंबा होता है, I, क्या होता है I, कैसे I, देखो ऐसे I, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14 और यहाँ पे I बराबर 0। तो भाई साहब A² माइनस 6a प्लस 14 में से 5 के तो 9 बचेंगे ना, 9 और 1 10 और 4 14 बराबर 0। तो बताओ कौन सा उत्तर सही है। तो सर पहला ही उत्तर आपने पक्कम पक्का सही लिख दिया था। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, टेक्निक समझ में आई, इस टेक्निक को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं नई चीज बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। और सवाल पूछा मुझसे सवाल पूछा इसने। सवाल कैसा पूछा पता है, बोले भाई साहब a बराबर -1 और 2 -2। भाई साहब NCERT आपकी पुस्तक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। चलिए इसने पूछा है मुझसे, बोले भाई साहब A² प्लस अल्फा A प्लस बीटा I बराबर क्या होता है, 0 आपकी बुक का ही है, ठीक है। अल्फा A प्लस बीटा I बराबर कितना है, 0 है। तो बताओ अल्फा और बीटा बराबर क्या क्या होंगे, अल्फा और बीटा बराबर क्या क्या होंगे। ऑप्शन भी लिखे इसने, पता है आपको, ऑप्शन लिखे इसने, कहाँ गए इसके ऑप्शन, -3 -4, हाँ ऐसे लिखे, क्या लिखे पता है, इसने लिखे -3 -4 -3 प्लस 4 3 -4 3 4, ऐसे ऑप्शन लिखे भैया ने। हाँ तो ठीक है ना, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम तो बस सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो ये तो मेरा सवाल है और मुझे ट्रिक पता है क्या होती है इसके हिसाब से। यहाँ आएगा a का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा a फॉर एप्पल का स्क्वायर, फिर बीच में याद करो क्या आता है, माइनस आता है, अपने लिए माइनस आता है याद करो, और इन दोनों का टोटल, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 आना चाहिए, आएगा ना माइनस का 3, और 3 के बाहर यहाँ पे a आना चाहिए, याद है सूत्र, वो डायगोनल का टोटल। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस डिटर्मिनेंट, सारणी कैसे सॉल्व होता है, 2 1 जा 2, बीच में साइन माइनस का, 2 1 जा 2 प्लस का 2, I बराबर कितना 0। देखो टेक्निक बहुत शानदार है, अगर आप बात को समझो, डिटेल करोगे तो डिटेल तो यहाँ A² 2 बार लिखना पड़ेगा बेटा आपको, फिर a की वैल्यू, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई, फिर I की वैल्यू क्या होती है कि 1 0 0 1, फिर उसमें बीटा का मल्टीप्लाई, फिर सामने कंपेयर करवाना पड़ेगा, बहुत देर लग जाएगी बेटा, तब तक तो दुनिया चांद पे पहुंच जाएगी और तुम अभी समझ गए ना, वहीं बैठे हुए हो। हाँ चलो आ जाओ, तो यहाँ क्या आएगा A² माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 4i बराबर कितना 0। अब आप देखो ध्यान से कि उत्तर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 आना चाहिए, आएगी,
और बीटा की वैल्यू कितनी आना चाहिए 4, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 4। तो बोलो जय श्री राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात क्लियर हुई, समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 3i प्लस 4i बराबर कितना 0। ये आपकी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के लिए 2x2 की ट्रिक थी। एक सवाल और करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सवाल लिखा है इसने a बराबर लिखा है इसने 3 1 -1 2 और भैया ने लिखा है मेरे पास, कहाँ गया भैया ने, क्या लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस 7i बराबर कितना। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, और हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, इनको आप एक बार अच्छे सॉल्व कर लेना, ठीक है। बराबर कितना और ऑप्शन लिखा है इसने 5 है -5 है, ठीक है, 6a या -6a, ये क्या है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और क्या रहेंगे। तो भैया हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन चाहिए तो हम क्या करें, बस कंडीशन याद अगर आपको आ गई तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और मज़ा आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट भी करना। कमेंट का मतलब वाला कमेंट नहीं कि ठीक है ओए ऐसा वाला कमेंट नहीं, अच्छा वाला कमेंट। ओके बेटा, मुझे मालूम है तुम अच्छे घर से बिलोंग करते हो, ठीक है, अब तुम अच्छा कमेंट ही करोगे, मुझे ये भी मालूम है। मैंने अच्छे घर का बोला ना तुमको, और गंदे कमेंट करे मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। चल आ जाओ, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का टोटल 3 और 2 कितना आया 5a प्लस, याद है यहाँ पे क्या था 3 2 6 माइनस प्लस, यहाँ पे i बराबरी पर 0 तो यह आया ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i बराबरी पर 0 तो ए स्क्वायर प्लस का 7i माइनस का 5 उधर क्या आएगा बना प्लस का। सही है, बोलो आया कि नहीं आया? तो बताओ ए स्क्वायर प्लस 7i बराबर कितना होता है 5 होता है ना। ट्रिक काम की, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ओके हटाए, चलिए वेरी गुड, समझ में आया होगा, ठीक है। तो 2 होमवर्क डालता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उनका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए सवाल लिखा मैंने यहां पर a इक्वल 3 2 1 1 1। इसने पूछा है मुझसे, बोले भाई साहब ए स्क्वायर प्लस आई बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस आई बराबर क्या होता है। और ऑप्शन लिख दिया इसने मेरे पास, 4 है -4 है 3 है और माइनस का 3 है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार कर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट के बिना मुझे कुछ अधूरा अधूरा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नई चीज सीखते हैं अपन। अरे पेन मत गिर रहे, सवाल को समझिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। एक क्वेश्चन आया ए बराबर 1 1 1 1 कितने बाय कितने का 2/2 का, कितने बाय कितने का 2/2 का है। अब सवाल क्या पूछा भाई साहब ने, पता आपको? सवाल पूछा, बोले a की पावर 20 बताओ कितनी होगी। तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। a की पावर 20 कैसे निकाले? तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, एक शानदार ट्रिक लिख के दिखाता हूं आपको, मस्त देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास सवाल यहां पड़ा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1, अच्छा काम में करेगा पता है, ये 1 1 1 में काम करेगा, 1 1 1 1 2/2 या फिर 3/3। और हमसे पूछा a की पावर n की पावर n बराबर क्या होता है, वो होता है 2 की पावर n-1 डॉट डेट मैट्रिक्स a। क्या होता है 2 की पावर n-1 डॉट मैट्रिक्स a, ठीक है। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। मुझसे इसने पूछा a की पावर 20 कितना। अब बेटा मैं a की पावर 20 निकालने बैठ नहीं सकता, a की पावर 2 निकालूंगा। हालांकि आप बुक में अगर डिटेल करना चाहो तो आप पहले a स्क्वायर निकालो। कैसे, a डॉट a, जो उत्तर आ जाएगा उसको रख लो। उसके बाद a की पावर 2 थी, इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दो 10 का, तो यहाँ भी पावर कितनी बन जाएगी 10। लेकिन फिर प्रॉब्लम तो वही है ना,
सवाल बड़ा तो जाएगा, लेकिन डिटेल में आया तो अच्छी बात है। तो मैं शॉर्टकट में कैसे कर सकता हूं? मैं शॉर्टकट में ऐसे कर सकता हूं, a की पावर 20 बराबर 2 की पावर 20 माइनस 1, क्योंकि ऐसा इन्होंने बोला था तो इन्होंने बोला था मैं भी कर दूंगा। a की पावर 20 माइनस 1 डॉट खुद a कौन? a है 1 1 1 1, तो आंसर आएगा a की पावर 20 बराबर a की 2 की पावर 19, 2 की पावर 19 और यहाँ पे 1 1 1 1, ये मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। भैया ये आपको 12th की बुक में पूछ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना, समझना बात को, है ना? समझ में तो आ रही ना भैया? ठंड लग रही, बात समझो यार, या कौन सी आग लग रही लपक लपक के, ठीक है? तो ध्यान से सुनना और समझना, आपका काम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो मज़ा है वीडियो बनाने का, वरना समझ रहा हो ना? ठीक है, चलिए हटा रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन सुनिएगा कैसा आया। क्वेश्चन ऐसा दिया इसने, क्वेश्चन कैसा दिया इसने? क्वेश्चन लिख के दिया इसने a बराबर 4 4 4 4, क्या लिख दिया? 4 4 4 4, और a की पावर कितनी पूछ ली इसने मुझसे पता है? 400। क्या पूछ ली? a की पावर 400। अब भैया अब क्या करूं? बोले सर आपने कहा था कि 1 1 पे काम करेगा। हाँ करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं सवाल को ऐसा लिख सकता हूं, a बराबर 4 बाहर निकाल के 1 1 1 1, क्या करा मैंने? 1 1 1 1, 4 बाहर निकाल लिया, 4 का मल्टीप्लाई करोगे फिर से वापस वही बात बन जाएगी। अब पावर कितनी चाहिए आपको? 400। हाँ तो ठीक है ना, ये a की पावर 400 तो ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, तो सामने 2 की पावर कितना आएगा? इस पे अप्लाई होगा वो, इस पे अप्लाई होगा वो, ठीक है? तो इस पे अप्लाई होगा कितना? 400 माइनस 1, और यहाँ पे खुद कौन सवाल कौन था? 1 1 1 1, ये तो इस पे अप्लाई हुआ, ये तो इस पे अप्लाई हुआ, और इंटू में कौन बैठा हुआ है? 4, इंटू में कौन बैठा हुआ है? 4, तो 4 को हम लिख सकते 2 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? तो आप नोटिस करना आंसर क्या है, a की पावर 400 बराबर 2 की पावर, यह कितना बचा? 399, 399, और वहाँ पर एक कितना आया? 100 और 101। इसका मतलब ये क्या हुआ सर? बोले सर ये तो 401 हो गया ना 401। अरे भैया 400 में से एक गया और प्लस 2 करा तो 400 प्लस 1, 401 ही तो बचा देवता, तो ये क्या आ गया? 401, ठीक है? और पहले से क्या पड़ा हुआ है? 1 1 1 1, बोलो हाँ या ना? ये क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं इस बार 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। इस टाइप में अगर आ गया तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वही करेंगे जो फार्मूला बोलेगा, ठीक है? हटा रहा हूं इसे मैं। समझिएगा बात को, ठंडा माहौल है और ठंडे माहौल में बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारे इधर उधर घूम रहेंगे। बोले सर फरवरी आने वाली है, बात समझ में आ रही है? हाँ तो अभी से बुकिंग कर लेते हैं। बोले सर 1 महीना तो बचा यार, 1 महीना भी कहाँ बचा, 14 तारीख तो गई। नहीं भैया, ठीक है? तो ध्यान से सुनो और समझो, फालतू काम बंद करो। सवाल ऐसा आया और उसने मुझसे पूछा a की पावर 30 कितना होगा? क्या पूछ लिया? a की पावर 30 कितना होगा? भैया a बराबर यहां पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितने बाय कितने का? 3 बाय 3 का आया, 3 बाय 3 का आया। और उसने मुझसे पूछ लिया a की पावर n कितना आया, तो बनी बात है बेटा 3 की पावर n-1 डॉट मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 में 3 लगा देना और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से a की पावर 30, तो 3 की पावर कितनी आएगी? 3 की पावर आएगी 30 माइनस 1 डॉट सवाल 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब आंसर आना चाहिए a की पावर 30 बराबर 3 की पावर 29। चाहो तो ये लिख दो बेटा, और चाहो तो आप डिटर और मैट्रिक्स a भी लिख के आ सकते हो, ये आपका आंसर रहेगा। ट्रिक समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? ठीक है, बढ़ाए आगे, चलिए। बढ़ाए, इसकी शॉट ले लिया, चलिए।
ठीक है, पूरी ईमानदारी से पूरी वफा के साथ पढ़ना है हमें, ठीक है, तभी 12th क्लियर होगी। वफा से मुझे बात याद आई, सुनना ध्यान से, ठीक है। ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र, वफा तो समझते हो नहीं, छोरा समझता होगा सगली बात होना है ने, तो कह रहा हूँ ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। अब मोहब्बत होगी तो 12th पास करने के बाद होगी। ओके, चलिए डन। ये सवाल भी आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन हो लिया मस्त नंबर, सवाल है 1 अल्फा 0 1, क्या आया 1 अल्फा 0 1, दिख तो रहा है ना यार, दिख रहा है 1 अल्फा 0 1। तो इसने पूछा ए की पावर n कितना होगा, ए की पावर n कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं मैं डिटेल बता रहा हूं पहले इसकी आपको, है ना, मुझे काम है इसलिए। आप देखना बेटा, अगर मैं यहां पर सुनना, यहां पर ये देखा जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि यहां बंदा 0 हो रहा है। हम क्या करें बेटा, हम यहाँ पे ए स्क्वायर निकालते, ए स्क्वायर कैसे निकालते, 1 अल्फा 0 1, 1 अल्फा 0 1। मैंने बेटा 2 बार लिख दिया है ना, जिन बच्चों को सोच नहीं पड़ रही है, समझ नहीं पड़ रही है, वो ध्यान से बारी में पढ़ें, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। यहाँ पर भैया डिटेल वाला मैटर अब नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 बार करना मुझे, तो क्या आएगा पता आपको, 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूँगा तो 1 ही आएगा। अल्फा का मल्टीप्लाई जब मैं अल्फा में करूँगा, अल्फा का मल्टीप्लाई मैं किस में करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई तो इसमें कराई आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा। जब 1 का मल्टीप्लाई मैं अल्फा में करूँ तो अल्फा आएगा, और जब 1 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 1 में करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा में अल्फा, और जब अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो अल्फा आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 0 आएगा, जबकि 0 का मल्टीप्लाई अल्फा में करूँगा तो फिर 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 1 आएगा। आप बात को समझना जरा सा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 अल्फा 0 और यहाँ पे 1, बस इतना से कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप नोटिस करो, जब यहाँ पे एक पावर थी तो यहाँ पे 1 अल्फा था, यहाँ 2 पावर आ गए तो यहाँ पे कितना आ गया 2 अल्फा। अब आप घर बैठिए करना, अगर आप एक क्यूब निकालोगे ना भैया राजा, तो 1 और कितना आएगा पता है, 3 अल्फा। कितना आएगा 3 अल्फा। हिंट दे रहा हूँ मैं, एक सवाल में काम आएगी मुझे, हिंट दे रहा हूँ मैं। अगर मैं एक ही पावर 4 निकालूंगा तो क्या आएगा पता है, 1 4 अल्फा 0 और 1। ऐसे ही अगर मैंने क्या निकाल दिया, ए की पावर n, क्या निकाल दिया, ए की पावर n, तो भैया क्या आएगा पता है, 1 n अल्फा 0 और 1। तो ये क्या रहेगी इसकी टेक्निक, समझ में आ रही बात की गहराई को समझो भैया। तो अगर ए की पावर n आ गई तो यहाँ आएगा 1 n अल्फा 1, ठीक है, इसके हिसाब से रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से सुनो और समझो, बात क्लियर हो गई। अब एक आखिरी चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि 3/3 का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो भी फास्ट तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से देखो और समझो, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अपन। चलिए 3/3 का डिटर्मिनेंट इन्वर्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये ट्रिक अगर आपने देखी तो आपको कोफैक्टर निकालना भी आ जाएंगे। कोफैक्टर किसको कहते हैं हिंदी में, सखंड, ठीक है। और एडजॉइंट किसको कहते हैं, सखंडज, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया मैंने एक सवाल लिया मैंने, ए इक्वल लिया मैंने 0 1 1, और एक और क्या लिखा है इसने 1 0 1, और क्या लिखा है इसने 1 1 0, और इसने बोल दिया ए इनवर्स फाइंड करके बताओ। क्या बताओ, ए इनवर्स फाइंड करके बताओ। अब भैया 3/3 का इनवर्स निकालना मुझे, तो आपको याद होना चाहिए ये बात कि अगर ए भाई 3/3 का इनवर्स निकालना है तो आपको ये याद है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना, डिटर्मिनेंट ए होता है। अब दादा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना पहले। अच्छा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, याद है, वो क्रॉस 3 डंडे बनी थी मैंने स्टार्टिंग में, है ना, याद आया। हाँ, तो भैया मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे निकालूँ, तो उसकी ट्रिक ध्यान से देखना है। क्या करा मैंने, ये लाइन ऐसे लिखी मैंने, कैसे लिखी, मैं यहाँ लिखता हूँ 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बेटा याद करो, ये जो 2 लाइन थी इनको अपन ने आगे लिखा था 0 1 1 0 1 1। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो याद है ना, डिटरमिनेंट निकल जाएगा आपके पास, बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लिया तो डिटरमिनेंट निकल जाएगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ भैया, है ना, इतना समय नहीं है मेरे पास। तो ये आपको आ गया निकालना। क्या करा अपन ने,
इसको और इसको रिपीट करा था, याद आया। अब एडजॉइंट निकालने डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना, हिलना मत, सुनो। 0 1 1 0 1 इसको रिपीट करना है, 0 1 1 0 1 और इसको भी रिपीट करना है, किस किस को, 1 0 1 1 0। ठीक है, एक तो मैंने इसको रिपीट करी, एक तो मैंने इसको रिपीट करी और इधर इन दोनों को भी मैंने रिपीट करी, इसको और इसको मैंने क्या करा है, रिपीट किया है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब करना क्या है सर, करना ये है, देखो शानदार तरीका, ए इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका। ऊपर की ये लाइन छोड़ दो पूरी, ये लाइन भी छोड़ दो पूरी। ध्यान से देखो मैंने करा क्या है। सबसे पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूं, ऊपर की जो लाइन थी ना 0 1 1 ये तो आपको लिखना आ गई थी। देखो ध्यान से, ये और ये दो लाइन, ये जो दो कॉलम थे मैंने रिपीट किए बेटा, ये दो कॉलम मैंने क्या करे हैं, रिपीट किए हैं। और इधर से जब ऊपर की दो लाइन आ गई थी ना, तो ये दो लाइन भी मैंने रिपीट करी है। ठीक है, ये काम की चीज है, ये दो लाइन भी मैंने क्या करी, यहां पर रिपीट की है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1। भैया 0 -1 -1 ही तो आएगा। उस -1 को आपको यहाँ लिखना है, उस -1 को आपको यहाँ लिखना है। दूसरा, चलो बताओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1 और 0 का 0, 1 1 जा 1 तो यहाँ आएगा 1। फिर यहाँ पे 1 1 जा 1 और ये 0 तो यहाँ आ गया 1। ये देखो आपकी एक रो तैयार हो गई। एक नंबर तरीका ये, इससे आपके कोफैक्टर बहुत स्पीड से निकलेंगे बेटा, अगर आप ये लाइन समझ गए तो। ठीक है, चलो अब ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर से 1 1 जा 1 और ये तो कितना हुआ 0 तो खाली 1 ही आएगा। चलो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करो क्या होगा 0 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या आएगा 1 तो क्या आएगा 1 माइनस का 1। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 0 का इसमें करेंगे कितना आएगा 0 तो यहाँ पे क्या आएगा खाली 1। ये मैट्रिक खत्म। आखिरी लाइन 1 का मल्टीप्लाई 1 में ऑब्वियसली 1 ही आएगा यार, क्योंकि ये तो नमः शिवाय, यहाँ पर 1 1 जा 1 और ये तो नमः शिवाय और यहाँ पे ये पहले से नमः शिवाय और यहाँ पे 1 1 जा 1 तो माइनस का 1। ये आपने क्या निकाल दिया पता है, ये आपने एडजॉइंट निकाल दिया, ये आपने डायरेक्ट क्या निकाल दिया एडजॉइंट। इनवर्स तो मैंने लिख रखा है, क्यों लिख रखा पता है ना, क्योंकि मुझे तो डिवाइड किसका लगाना है, डिटरमिनेंट ए का। और डिटरमिनेंट ए कितना होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बस अब मैं थक गया, नींद आ रही है क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तुम तो सो रहे होगे, अब मैं भी जाके सो जाऊंगा। ठीक है, तो भैया डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, उसका आप डिवाइड लगा दोगे, कितना आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, ये ट्रिक भी आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, जो बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनको ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, जो हमारे जितने बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गांव में या आसपास के इलाकों में निवास करते हैं, लेकिन बहुत सारे कोरोना के कारण बेटा कोचिंग नहीं लगा पाए या ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि सर ऑनलाइन के लिए उनके पास मोबाइल नहीं था, बहुत सारे बच्चों से मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो हमको उनकी हेल्प करना है, हो सके तो ये वीडियो उन तक पहुँचा दें, शेयर करें। ठीक है, मोबाइल देने का नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग हमारा मोबाइल ले लो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं बेटा पर। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।